सोचो, एक ऐसा प्लेन जो उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में अचानक गायब हो जाए। न रेडियो सिग्नल, न ही कोई अलर्ट, न ही उसका कोई मलबा मिला। और फिर ठीक 37 साल बाद वो प्लेन अचानक वापस आ जाए, वैसे ही जैसे वक्त उसके लिए रुका हुआ हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। साल था 1955, न्यूयॉर्क का एक आम सा दिन। लेकिन उस दिन लंगारिया एयरपोर्ट पर कुछ असामान्य होने वाला था, जिसे कोई जानता तक नहीं था। सुबह की हलचल जारी थी, लोग टिकट संभाल रहे थे, बोर्डिंग गेट पर कतारें लगी हुई थी। कुछ चेहरे उत्साह से भरे हुए थे और कुछ में सफर की थकान। पैन अमेरिकन फ्लाइट 194 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। अंदर बैठे थे 57 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स। कॉकपिट में कैप्टन गेगुएल कुरेन हर सिस्टम को आखिरी बार चेक कर रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, कोई तूफान नहीं, कोई खतरा नहीं। 9:05 पर फ्लाइट ने रनवे छोड़ दिया और कुछ ही देर में आसमान में बादलों के बीच समा गई। यात्री बिल्कुल शांत थे, कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई खिड़की से नीचे झांक रहा था। किसी को भनक तक नहीं थी कि वो एक ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जिसकी मंजिल शायद मियामी नहीं, कुछ और ही थी। सिर्फ 70 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर कुछ खालीपन सा दिखाई दिया। फ्लाइट 914 सिग्नल, जो अभी कुछ पल पहले था, अचानक जैसे वजूद ही खो बैठा। न रेडियो कॉन्टेक्ट, न डिस्ट्रेस कॉल। एसीटी के अफसरों ने बार बार कोशिश की, फ्लाइट 914, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। एक के बाद एक सारे प्रोटोकॉल एक्टिव किए गए, रेडियो फ्रीक्वेंसी चेक की गई, आसमान में अन्य फ्लाइट से पूछताछ की गई, नौसेना और कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जैसे फ्लाइट हवा में कहीं गायब हो गई हो। अगले 24 घंटे तक लगातार खोज जारी रही। समंदर के ऊपर प्लेन भेजे गए, टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स, हर तकनीक से उन्हें ढूंढा गया, लेकिन न उनका मलबा मिला, न ही कोई इमरजेंसी सिग्नल। पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान जारी किया, हम बेहद दुख के साथ सूचित करते हैं कि फ्लाइट 914 को अब लास्ट घोषित किया जाता है। मगर क्या कोई विमान बिना किसी चेतावनी के यूं ही गायब हो सकता है, या फिर वो किसी और जगह में चला गया था? 37 साल बाद जब समय ने फिर से करवट ली, 21 सितंबर 1992, वेनेजुएला का करास इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोज की तरह व्यस्त था। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अफसर जुआन डेला कोस्टा आने जाने वाली फ्लाइट पर नज़र रख रहे थे। तभी एक अजीब सिग्नल रडार पर उभरा, एक अनजान विमान जिसकी कोई फाइल, कोई डेटा सिस्टम में नहीं था। सभी लोग चौंक गए, ये कौन सी फ्लाइट है? जैसे ही प्लेन की बनावट स्क्रीन पर उभरी, अफसरों के होश उड़ गए। वो पुराना D64 विमान था, जो अब इस्तेमाल तक नहीं होता। टावर से तुरंत संपर्क किया गया। अनजान विमान, कृपया अपनी पहचान बताएं। कुछ देर रेडियो पर खामोशी रही, फिर एक टूटी फूटी आवाज़ उभरी, यह फ्लाइट 914 है, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, कृपया हमें बताइए कि हम कहाँ हैं। पूरा कंट्रोल रूम सुन्न हो गया। यह तो वही फ्लाइट थी जो 1955 में लापता हो गई थी। अब जैसे समय थम गया था, विमान को लैंडिंग की इजाज़त दी गई, रनवे साफ किया गया और कुछ ही घंटों में वो प्लेन उनकी आंखों के सामने खड़ा था। ठीक वैसा ही जैसे 37 साल पहले उड़ान भरते वक्त था। प्लेन जब जमीन पर उतरा तो एयरपोर्ट स्टाफ ने खिड़की से अंदर झांका। यात्री डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनके चेहरे, उनके कपड़े, सब कुछ जैसे 1955 में अटका हुआ था। कैप्टन कुरेन ने जब बाहर झांका तो उनके होश उड़ गए। रनवे पे खड़े आधुनिक वाहन, बदलती हुई टेक्नोलॉजी, अलग यूनिफॉर्म। वो चिल्लाया, ये गलत है, हम यहाँ नहीं होने चाहिए, ये मियामी नहीं है। उनके हाथ से एक चीज नीचे गिर गई, एक फटा हुआ कैलेंडर जिसमें तारीख थी 2 जुलाई 1955। 37 साल बीत चुके थे, लेकिन उस फ्लाइट के लिए जैसे वक्त आगे बढ़ा ही नहीं हो। कैप्टन घबराकर चिल्लाए, हमें वापस जाना होगा। इससे पहले कि कोई समझ पाता, उन्होंने इंजन स्टार्ट किया। एयरपोर्ट स्टाफ उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन फ्लाइट 914 ने फिर से उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में वो आसमान में गायब हो गई, एक बार फिर और हमेशा के लिए। तो क्या था ये? क्या ये कोई टाइम टेबल घटना थी? क्या वो विमान किसी दूसरे शहर में चला गया था?
कुछ लोग सिर्फ इसे अफवाह कहते हैं ये कहानी सबसे पहले एक अमेरिकी टेबलाइड में छपी थी। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन फिर सवाल यह है कि इतनी सटीक कहानी, यात्री, कैप्टन का नाम, विमान का मॉडल, ये सब कहाँ से आया? तो आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आपको केवल कहानी लगी या सच्ची घटना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।